चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिलेशन ना, तो रिलेशन में ही आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। रिलेशन, रिलेशन में आप लोग को क्या बताए थे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप ये बताइए ए बराबर जो है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है पूरा पिछले क्लास में बता दिए थे, ए बराबर 1 2 3 है और मान लेते हैं कि दूसरा सेट भी 1 2 3 ही है। अब आप लोग को बताए थे कि रिलेशन के लिए मिनिमम कितना सेट का जरूरत होता है, 2 सेट का जरूरत होता है। अब यहाँ पे जो है पहला सेट भी वही है और दूसरा सेट भी क्या है, वही है। तो यदि ये रिलेशन जो है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, ए से ए, इसी को लिखने का दूसरा तरीका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। या बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड टू ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिलेशन ऑन सेट ए का ही मतलब होता है कि पहला सेट भी वही है और दूसरा सेट भी क्या है, वही है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए रिलेशन जो है, अब ए क्रॉस ए बताइए कितना होगा, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 के साथ 1 का, 2 के साथ 1 का, 3 के साथ 2 का, 1 के साथ 2 का, 2 के साथ 2 का 3, 3 1, 3 2, 3 3, यही होगा। अब ये आपके पास जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ और बताए थे कि जो भी रिलेशन जो बनता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ये सब हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी और इस पर हम लोग जो है एग्जांपल्स भी कर लिए थे ना। अब हम लोग जो है बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो है पहला हम लोग देखेंगे रिलेशन, अच्छा सेट यही है आपका, कौन सा सेट है, ए है। तो हम लोग जो है बात कर रहे हैं रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, उस सेट ए में जो पहला रिलेशन हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए नाम से ही मतलब है कि यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन, पहले उसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि एक ऐसा हम रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है, रिलेशन के अंदर क्या आता है, ऑर्डर पेयर आता है। रिलेशन के अंदर क्या आता है, ऑर्डर पेयर आता है, जिसमें कि x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू सेट a। कहने का मतलब यह है कि एक हम ऐसा रिलेशन लिए हैं, रिलेशन में क्या आता है, ऑर्डर पेयर आता है, और इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें कि दोनों एलिमेंट का सम जो होगा या तो 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा होगा, यही है ना। और जहां पर पहला वाला पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरे वाले, क्योंकि यहां पर दोनों ही सेट सेम ए ही है तो एक्स और वाई किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को ही बिलोंग करेगा। इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर पेयर हमको कंसीडर करने हैं जिसमें दोनों एलिमेंट का सम या तो 6 के बराबर होगा या तो 6 ले क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब ये बताइए कि वैसे ऑर्डर पेयर लेने हैं, पहले एक्स लेना है फिर क्या लेना है, वाई लेना है, कौन कौन सा आ जाएगा, 1 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 2 आएगा जो कि 6 ले क्या होता है, छोटा होता है। 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आएगा कि नहीं, देख रहे हैं ना, ये दोनों का सम क्या आ रहा है, 6 से छोटा ही आ रहा है। इसके बाद 3 1 भी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 2, फिर क्या आ जाएगा 3 3, यही आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा 3 3 भी आएगा ना, क्यों आएगा, 3 + 3 क्या तो 6, 6 6 ले क्या होता है, छोटा ही होता है, ठीक है। तो ये भी जो होगा आपके रिलेशन के अंदर आ जाएगा। अब ये बताइए कि जो भी ये रिलेशन के अंदर आया है, क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आया है कि नहीं आया है, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ गया। यदि कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। इसके बराबर आ जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना।
देखिए चूंकि रिलेशन जो होता है वो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है, तो इसी में से ना कोई आपके ऑर्डर पेयर आएंगे। यदि सारा का सारा भी आ गया तो क्या होगा, रिलेशन ही होगा, क्योंकि खुद सेट जो होता है खुद का क्या होता है, सबसेट कहलाता है। तो ये जो है ना इसका सबसेट क्या होगा, यदि ये आ गया। और आप लोग ये देखिए कि जो भी इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं, क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है, क्या उससे कम है, क्या एक भी एलिमेंट इसमें मिसिंग है, नहीं है। तो यदि कोई भी रिलेशन जो है वो खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ गया तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए हम लोग जो है अलग अलग देखे थे, अलग अलग रिलेशन जो है हम लोग जो है देखे थे कि नहीं देखे थे। कभी उसके बराबर भी आ जा रहा था, उसका कुछ एलिमेंट आ रहा था नहीं, कुछ मतलब 2 या 3 ऑर्डर पेयर आ रहे थे, ठीक है। यदि सारा का सारा बराबर आ जाता है ना तो उसको हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दूसरा इसमें रिलेशन होता है वो जो होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, पहले इसको लिखना है या एक ही बार लिख लीजिएगा, आप लोग शेयर तो करेंगे ही ना। शेयर तो करना ही है, ठीक है ना। तो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ऐड कर दें या लिखेंगे आप लोग, बोलिए जैसा, ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन। अब बताइए एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, खुद से सोचिए। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, वैसे रिलेशन जिसके अंदर एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आए या एक भी एलिमेंट नहीं आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। अब वही एग्जांपल को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जो पीछे वाले में लिए थे। यदि मान लेते हैं कि वो रिलेशन एक ऐसा रिलेशन लेते हैं, रिलेशन के अंदर क्या आता है, ऑर्डर पेयर आता है, और ऑर्डर पेयर ऐसा ले रहे हैं, ऑर्डर पेयर सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू ऑल्सो a। बताइए एक ऐसा रिलेशन लेना है, या हम ये बोल सकते हैं कि उस एक जो रिलेशन हम कंसीडर कर रहे हैं उस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें कि दोनों एलिमेंट का सम क्या होना चाहिए, 6 से ज्यादा होना चाहिए। कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट ले या कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर मेरे पास होगा कि जो दोनों एलिमेंट को सम करें तो 6 से ज्यादा आ जाए, कोई होगा, नहीं होगा ना। बराबर तो था, 3 + 3 बराबर, लेकिन कभी बड़ा नहीं था। तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। यानी वैसे रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट आपका नहीं आए, एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आए, तो उसको हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, या वॉइड भी बोल सकते हैं, या नल रिलेशन भी बोला जाता है उसको। बात क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद अगला जो है हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी। देखिए जितने भी हम लोग रिलेशन बात कर रहे हैं ना वो किस सेट पर बात कर रहे हैं, सेट ए पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। किस सेट पे, ए पर, ठीक है। क्या होता है आइडेंटिटी उसको समझ लीजिए। ए रिलेशन ऑन सेट ए is said to be identity relation. A relation on set A is said to be identity relation, ठीक है, if every element of set A related to itself, only लिख देते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है, हम ये जो रिलेशन जो है किस सेट पर बात कर रहे हैं, सेट ए पे बात कर रहे हैं। आ जाइए, तो रिलेशन जो है सेट ए पे बात कर रहे हैं। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन जो बेसिकली होता है वो क्या होता है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब सेट ए के साथ कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3 था,
तो खुद के साथ रिलेटेड का मतलब है 1 1 के साथ होगा, 2 2 के साथ होगा, 3 3 के साथ होगा। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन में जो क्या होगा कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, 1 है तो 1 के साथ रिलेटेड होगा, 2 है तो 2 के साथ होगा, 3 है तो 3 के साथ। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना वो खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या लिखे हैं कि रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद के साथ रिलेटेड है। ठीक है ना, तो 1 का खुद क्या होगा, 1 ही होगा, 2 का खुद क्या होगा, 2 ही होगा, 3 का क्या होगा, 3 होगा। तो वैसे रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी में सेट ए का सारा एलिमेंट होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा होना चाहिए। यदि सेट ए के अंदर 1 2 3 है तो 1 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा होना चाहिए। ये एक यूनिक होता है रिलेशन। क्लियर हुआ, यूनिक है कि नहीं है? इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं होगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन में बस ध्यान रखिएगा, इसमें डबलेट्स आते हैं, आते हैं कि नहीं, डबलेट आते हैं, बोल सकते हैं ना, एवरी एलिमेंट का डबलेट आता है। ठीक है, यहां पर जो होगा आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होते हैं, डबलेट्स आते हैं। ठीक है ना, क्या आते हैं, डबलेट्स होते हैं ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसका क्या आता है, डबलेट आता है। डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3। क्लियर हुआ? आइडेंटिटी रिलेशन में कोई दिक्कत? आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको ये बताना है कि यह आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट सेट ए के हैं उसके क्या आते हैं, डबलेट आते हैं। हमको ये बताइए कि यहाँ पर कोई रिलेशन लिख रहे हैं 1 1 2 2 1 3 3 3 आर बराबर 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 3 1 1 2 2 3 3। इसमें से बताइए कौन सा जो है आइडेंटिटी रिलेशन है और कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बताइएगा कौन सा होगा। हाँ, लास्ट वाला होगा, पहला नहीं होगा। बताइए क्या होगा, खुद सोचिए। नहीं, कोई भी रिलेशन, क्योंकि रिलेशन जो होता है ना वो भी एक सेट ही होता है। रिलेशन क्या होता है, वो भी एक सेट ही होता है। यदि रिलेशन भी एक सेट है तो उसको करली ब्रेसेस में होना उसका कंपलसरी है। ये कोई भी रिलेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। आगे बताइए बाकी और इसके बारे में, आगे जो 2 3 रिलेशन है। क्या होगा बताइए, फर्स्ट होगा? फर्स्ट होगा। अच्छा, फर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में है कि जो सेट ए का एलिमेंट है बस उसी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए और किसी और के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। 1 1 के साथ होना चाहिए, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 1 3 के साथ नहीं होगा। इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है ये वाला। अच्छा, क्या लिखवाए डेफिनेशन को पहले अच्छा से समझ लीजिए। यहां पर क्या लिखे थे डेफिनेशन में, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के अंदर 3 नहीं आता है क्या? क्या इसके अंदर 3 है? सेट ए का हर एलिमेंट, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट था, 1 2 3, तो 3 का भी तो 3 आना चाहिए। इसमें क्या बताए थे कि इसके अलावा ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा, ये नहीं ना होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर 3,3 नहीं है। ये वाला ये भी नहीं होगा, और ये वाला तो ऐसे ही नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? इसमें करली ब्रेसेस, ड्यू टू करली ब्रेसेस नॉट प्रेजेंट, करली ब्रेसेस नहीं ना प्रेजेंट है, ड्यू टू नॉट प्रेजेंस ऑफ। ये बात समझ में आया कि नहीं? आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया? तो फिर कैसे गलती कर रहे थे वो लोग? हाँ, कोई दिक्कत? अब इसको आगे कर दें।
अब अगला हम लोग देखते हैं, मेन यहीं से आपको रिलेशन ध्यान रखना है। अगला जो रिलेशन जो है, देखिए इन्वर्सल और एम्पटी रिलेशन जो है और ये आइडेंटिटी रिलेशन, उसको अलग कैटेगरी में हम रख देते हैं। मेन आपको जो पढ़ना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ऑन सेट ए, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इफ ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू ए। क्या इसका मतलब है? कहने का मतलब कोई भी रिफ्लेक्सिव यदि रिलेशन है तो उसके अंदर क्या होने चाहिए? डबलेट होने चाहिए। वो रिलेशन के क्या होना चाहिए? पार्ट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए है, इसका मतलब क्या है? मतलब कि कहने का मतलब कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है ना, उसका क्या होना चाहिए? डबलेट होना चाहिए। फिर आइडेंटिटी और इसमें अंतर क्या हुआ? हाँ बताइए, दोनों में अंतर क्या हुआ? देखिए दोनों में अंतर वही है, इसमें डबलेट तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा और भी एलिमेंट आ सकते हैं, उसमें और एलिमेंट नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होगा कि जो एवरी एलिमेंट जो हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट रिलेटेड टू, इसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, मस्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ, इटसेल्फ एंड कैन बी रिलेटेड टू, यहां पर देखिए क्या लिख रहे हैं, एंड कैन बी रिलेटेड, कैन बी रिलेटेड टू अदर ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो मैंडेटरी कंडीशन है ना, कि जितने भी सेट ए के, हम रिलेशन किस पर बात कर रहे हैं? सेट ए पे। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, यही एलिमेंट है, उस हर एलिमेंट का डबलेट तो आना ही चाहिए। क्लियर हुआ? ये मैंडेटरी कंडीशन है, माने सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसका सबका क्या आना चाहिए? डबलेट आना चाहिए। यदि इसके अलावा और कुछ भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तभी क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब कि रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या हो सकते हैं कि हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए? खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और उसके अलावा और भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो सकते हैं। खुद के साथ होना क्या है? कंपलसरी है। खुद के साथ रिलेटेड क्या है? यहां पर लिख देते हैं, यहां पर जो है एवरी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, एंड कैन बी, ये जो लिखे हैं उसको अलग से, एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर आल्सो। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या अदर आल्सो? देखिए ये वाला जो है ना, ये मैंडेटरी कंडीशन है। ये क्या है आपका? मैंडेटरी कंडीशन। मतलब ये चीज तो होना ही चाहिए आपका, कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं वो सारे क्या होने चाहिए? खुद से रिलेटेड होने चाहिए। और ये जो है आपके क्या है, मतलब ये जो है ना कि आपको जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक्सेप्शन मैंने ये बोल सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शनल बोल सकते हैं इसको। क्लियर हुआ? ये ऑप्शन के मतलब ये चीज है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये वाला कंडीशन हर हाल में होगा। ये वाला कंडीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंडेटरी कंडीशन ये है आपका। क्लियर हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या अंतर हुआ, समझ में आया?
बताइए क्या अंतर है? आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बाकी किसी और के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जबकि रिफ्लेक्सिव के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ तो रिलेटेड तो होना ही चाहिए और दूसरे के साथ भी रिलेटेड हो सकते हैं। बस इसमें यहां पर होने और ना होने का अंतर है। दोनों में एक चीज कंडीशन कॉमन है, डबलेट दोनों में आना चाहिए, लेकिन उसमें और किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए और ये किसी के साथ रिलेशन। क्लियर हुआ? तो कौन ज्यादा सही है, आइडेंटिटी या रिफ्लेक्सिव? देखिए यहाँ सही गलत जो है ना ये कोई चीज नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी का अलग डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव अब अपने लाइफ में जो है सही गलत का पहचान इस चीज से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी रिलेशन रखिए, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर ऑल्सो, यहाँ पे जो है और बाकी के साथ रिलेशन की जरूरत आइडेंटिटी में नहीं होती है जबकि रिफ्लेक्सिव में होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, उस एग्जांपल्स को जो है आप लोग बताइएगा कि कौन सही होगा। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है ना, ये वाला को, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? चलिए यदि समझ में आ गया ना तो थोड़ा सा इसको सीधा यहाँ से आप, ये 2D था ना, कहाँ से, यहाँ से हाँ, चलिए ये वाला उठा लेते हैं और यहाँ से एक गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। इधर चलिए ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल से आप लोग को बताना है कि कौन सा जो है रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए बताइए, एक रिलेशन है, पहला रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। अच्छा सेट वही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सेट कुछ और आ जाए, ठीक है। अभी सेट वही बात कर रहे हैं जब तक ले हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक 1 3, एक दूसरा रिलेशन लिख लेते हैं 1 1 2 2 3 3। देखिए ये रिफ्लेक्ट, ये जो रिलेशन लिखे हैं ये क्या आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव है? आइडेंटिटी है। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? अच्छा ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? दोनों है, क्योंकि ये जो मिनिमम जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बस ये ध्यान रखना है कि डबलेट आना चाहिए, डबलेट ये मिनिमम कंडीशन है, ये हो गया तो बाकी और हो या नहीं हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मिनिमम ये कंडीशन तो फुलफिल होना ही चाहिए और ये कंडीशन यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं जो 1 2 3 था वो सबका डबलेट है कि नहीं है? अब इसके अलावा है और नहीं है उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका डबलेट होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा ये वाला रिलेशन, और साथ साथ ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी भी होगा। रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और साथ साथ क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। दोनों रिलेशन होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ? ऊपर वाला रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी। अच्छा क्यों नहीं आइडेंटिटी होगा? एक एक्स्ट्रा आ गया है ना, जबकि आइडेंटिटी में क्या होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के तो हो ही सकता है ना, ऑलवेज नहीं हो सकता है ये बोल सकते हैं। हाँ क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। हाँ अभी थोड़ा सा फिर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख दे, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में लिखेंगे कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होगा, ये बताइए। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होगा? आइडेंटिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, होगा ना।
जो लोग बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा, ये तो रिफ्लेक्सिव है, क्या आइडेंटिटी है ऊपर वाला एग्जाम्पल? हाँ रिफ्लेक्सिव तो है ना, क्या आइडेंटिटी है, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो हम यहां पर क्या नोट करके लिख सकते हैं? ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर क्या है? जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट हो भी सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो जितने भी आपके आइडेंटिटी रिलेशन हैं वो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो, आइडेंटिटी हो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और भी एलिमेंट आने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन क्या आइडेंटिटी में होता है? नहीं होता। क्लियर हुआ? आइडेंटिटी में बस डबलेट आता है, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, डबलेट के साथ वो भी एलिमेंट्स आता है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, किसी को कोई समस्या है तो बताइए, कुछ एग्जांपल दे करिएगा ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, आप लोग को बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, ऐड कर लेना पेज। चलिए सेट ए बराबर लिख लीजिए, 1 2 3 है, लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है, 1 1 है, 1 2 है, 3 3 है। दोनों बताना है आपको, पहले लिख लीजिए प्रॉपर, 1 1 2 2 1 2। चलिए बताइए कौन कौन सा है, लिख लीजिए। ठीक है, लिख के बताइए कौन कौन सा है, क्वेश्चन तो कम से कम लिख लीजिए। ठीक है, इसको उधर करते हैं, थोड़ा सा हम भी सीख रहे हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, क्या? हाँ बन गया, कहीं इतना लेट हो गया क्लास में? ट्रेन लेट चल रहा है। हाँ
क्या कोई डाउट? हाँ, हो गया, सॉरी, चलिए बनाइए। देखिए, क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को कम से कम क्लास में लिखना है और बनाना है, बाकी जो है वो तो आप लोग ये कर सकते हैं। सेट ए दिया हुआ है। हाँ, पहला क्या होगा रिलेशन? दोनों रिलेशन होगा कि नहीं होगा? यहां पर रिफ्लेक्सिव लिख लेते हैं और यहां पे आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। ये वाला दोनों है, रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी। ये वाला दोनों नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही आइडेंटिटी। ये वाला ये भी नहीं है, एम्प्टी रिलेशन भी। ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, तो अब हम लोग बात करेंगे अगला कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। लेट लेट ए रिलेशन on set A is said to be symmetric relation if AB belongs to relation, then that implies, लिख लीजिए, ठीक है, that implies BA, मतलब कहने का मतलब सिमेट्रिक तब होगा if AB present in relation, then BA must be present in must also present in relation, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ, समझ पा रहे हैं आप लोग? यदि किसी भी रिलेशन में ए बी है तो उस रिलेशन में भी क्या होना चाहिए? बी ए होना चाहिए, ठीक है। और जहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ए बी जो है किसको बिलोंग करेगा? ए को ना। ए बी बिलोंग करेगा सेट ए को, और बी भी किसको बिलोंग करेगा? जहां पर ए और बी जो है किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को। ऐसा नहीं कि किसी और को बिलोंग कर जाए। मान लेते हैं कि रिलेशन हम सेट ए पर बात कर रहे हैं, 1 2 3 पर, तो ऐसा 1 4 आ जाए और 4 1 आ जाएगा तो क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं कि होने का ना रीजन क्या है? क्योंकि 4 जो है वो सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। कहने का मतलब सिमेट्री के रिलेशन जानने का तरीका क्या है कि यदि किसी भी रिलेशन में 1 2 है तो उस रिलेशन में क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए। 1 2 है तो क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा मौजूद होना चाहिए। कहने का मतलब वही हुआ ना, उल्टा समझ रहे हैं? उल्टा उल्टी उल्टा, हाँ, उल्टी हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है तो फ्यूचर में होगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। आर बराबर जो है यहाँ पर ए बी रिलेशन के अंदर है, कहने का मतलब आर जो है रिलेशन ए बी रिलेशन में है तो फिर क्या हो जाएगा? बी ए भी क्या होगा? उस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। यदि उस रिलेशन में ए बी है तो फिर क्या आना चाहिए? बी ए आना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे आर बराबर जो है 1 1 2 2 3 3, एक आर बराबर लिख लेते, केवल हमको ये बताइए 1 1 जो है ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक है या नहीं है रिलेशन? हाँ, है।
क्योंकि उसका उल्टा वापस वही आ जाएगा, और वही आएगा तो उसको दो बार तो नहीं ना लिखा जाता है। सेट के अंदर कोई भी चीज जो रिपीट करता है उसको दो बार नहीं लिखा जाता। तो ये जो डबलेट वाले जो होते हैं ना, हमेशा वो सिमेट्रिक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डबलेट्स जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं? अच्छा, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, तो ये भी क्या होगा? इसलिए सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। 1 3 है, 2 3 है, बताइए ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है या नहीं है? हाँ, ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्यों नहीं है? डबलेट नहीं, डबलेट सॉरी, इसका उल्टा पुल्टा मौजूद है। 1 3 3 1 2 3, ये सिमेट्रिक है या नहीं है? ये तो सिमेट्रिक है नहीं। ये वाला 1 3 है, 3 1 भी मौजूद है, लेकिन देखिए कोई भी चीज सही होता है ना तो वो हर जगह सही होना चाहिए। यदि एक भी ऑर्डर पेयर का उल्टा मौजूद नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। 1 3 का तो 3 1 है, ए भी है, बी ए है, लेकिन क्या इसका है? इसलिए ये भी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। सिमेट्रिक होने के लिए हर ऑर्डर पेयर का उसका उल्टा मौजूद होना चाहिए। ए बी है तो बी ए होगा, 1 2 है तो 2 1 होगा, 2 1 है तो 1 2 होगा, 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए। हर ऑर्डर पेयर का, केवल एक ऑर्डर पेयर से नहीं होगा, ठीक है ना? जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सारे के जो हैं आपके उल्टा मौजूद होना चाहिए। कोई दिक्कत? सिमेट्रिक समझ में आया? अब जो एग्जाम्पल लिए थे ना, फिर से उसी में आपको बताना है कि उसमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है, बताइए। ये क्या आ गया? कैंसिल करते हैं। बताना है कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक होगा, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। जो अभी एग्जाम्पल वहां पर बगल में लिखते चलिए, अभी लिख लीजिएगा भाई, सिमेट्रिक कौन सा है कौन सा नहीं। क्वेश्चन क्या बात आप लोग कर रहे हैं दोनों लोग? हाँ? कौन कौन सा होगा इसमें, चलिए उसको पीछे कर लेते हैं। यही था ना? अब इसी में हमको देखना था कौन सा सिमेट्रिक होगा और कौन सा सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है? अब यहां पर सिमेट्रिक लिख लेते हैं। बताइए पहला वाला सिमेट्रिक होगा? ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है, लेकिन क्या 3 1 है? तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 1 है, 1 2 है, लेकिन 1 2 का अपोजिट 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 1 है, 2 2 है, 1 2 है, 1 2 का उल्टा नहीं मौजूद है। 1 1 3 हमेशा होगा, डबलेट वाले हमेशा ये तो होगा ही नहीं। और ये वाला क्यों नहीं होगा? 1 2, ये वाला नहीं होगा। क्या यहाँ पर लिख सकते हैं सिमेट्रिक केस में? 1 2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, 1 2 नहीं ना है, ठीक है, इसलिए ये होगा। कोई दिक्कत? ठीक है हो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है सिमेट्रिक रिलेशन में? हाँ, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठंडा नहीं लग रहा है? ट्रांजेटिव रिलेशन, ट्रांजेटिव रिलेशन
ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं बताइए? किसी भी रिलेशन में ए बी है, उस रिलेशन में क्या है? बी सी है, ए बी भी है और साथ साथ क्या है? बी सी भी है। तो उस रिलेशन में ए सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव A relation on set A is said to be transitive if AB belongs to R, BC belongs to, यानी कि AB रिलेशन के अंदर है और क्या है? BC रिलेशन के अंदर है, then AC must be present in, ऐसे लिख लीजिए, then AC must belongs to, क्या बोल सकते हैं? Must belongs to R। यानी कहने का मतलब कि उस रिलेशन में है आपका ए बी है, इस रिलेशन में क्या है? बी सी है, देन ए सी मस्ट प्रेजेंट इन आर। ए सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ए सी मस्ट बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। ए बी उस रिलेशन में है, बी सी उस रिलेशन में है, तो क्या होना चाहिए? ए सी उस रिलेशन में जरूर होना चाहिए। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल 1 2 है, 2 3 है, 1 3। अब देखिए यहां पर इसको कैसे जानेंगे कि और ट्रांजिटिव वाले रिलेशन में आपको वैसे दो ऑर्डर पेयर पकड़ने हैं, कोई भी दो ऑर्डर पेयर पकड़ने हैं जिस ऑर्डर पेयर का एक का दूसरा एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कौन ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसका दूसरा और बाकी और कोई ऑर्डर का पहला एलिमेंट सेम है? अब देखिए यहां पे 1 2, तो इसको क्या मान लेते हैं? ए बी। इसको क्या मान लेते हैं? ए बी। दोनों सेम है कि नहीं है? यहां पर क्या हो जाएगा? बी सी। ये दोनों में सेम है ना, तो ए बी इस रिलेशन के अंदर है, बी सी भी इस रिलेशन के अंदर है कि नहीं है? ए बी इस रिलेशन के अंदर है, बी सी इस रिलेशन के अंदर है, तो क्या होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर? ए सी होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब ये बताइए ए सी रिलेशन के अंदर है या नहीं है? ये 1 3 जो है उस रिलेशन के अंदर मौजूद है या नहीं है? है। यदि उस रिलेशन के अंदर ए सी भी आपका मौजूद है, ये कौन सा रिलेशन कहला जाएगा? कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, ए बी रिलेशन के अंदर है, बी सी रिलेशन के अंदर है, तो क्या होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर? ए सी होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा रिलेशन। कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। अब ये कैसे जानेंगे कि ए बी है बी सी है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये तो आपका ट्रांजिटिव होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 है, 2 1 है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? हाँ, 1 2 है, 2 1 है, तो क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देख लीजिए यहां से जो है आपका ए बी भी है और क्या है? बी सी है। ए बी है, बी सी है कि नहीं है? तो क्या होना चाहिए? ए सी, यानी कि 1 1 होना चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर है नहीं है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। 2 1 है, हाँ क्या चीज? बी ए मतलब उससे मतलब नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जो कॉमन है उसको भी मान लीजिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ए बी और बी सी हम लोग मान रहे हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये है। अच्छा एक चीज और, कि कैसे जानेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन तब नहीं होगा कि जब उस रिलेशन में क्या आ जाए? आपका ए बी आ जाए, बी सी आ जाए, लेकिन उस रिलेशन में क्या आ जाए? ए सी रिलेशन के अंदर नहीं आ जाए, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव कहने का मतलब ए बी भी आ रहा है, बी सी आ रहा है, लेकिन उस रिलेशन के अंदर ए सी नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हुआ?
ए बी आना चाहिए, बी सी है तो ए सी भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, मान लेते हैं कि ए बी उस रिलेशन के अंदर आ जाए, उस रिलेशन के अंदर क्या आ जाए, ए बी आ जाए। यदि इस रिलेशन के अंदर ए बी केवल आ जाए, इसके बारे में बताएंगे कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, बताइए। हाँ, होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा। कैसे? हाँ, यहां पर देखिए, कब ट्रांजिटिव नहीं होगा ध्यान रखिएगा। ट्रांजिटिव तब नहीं होगा जब ए बी भी है, बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन केवल ए बी है तो हम क्या, ए बी है तो क्या ए सी के बारे में कमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो केवल ए बी के होने से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। केवल ए बी है तब पर भी इसको हम लोग क्या मानेंगे, ट्रांजिटिव ही मानेंगे। नहीं कब होगा वो कंडीशन समझ लीजिए, नहीं कब होगा, बस ये वाला कंडीशन में नहीं होगा, बाकी हर जगह क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। नहीं कब नहीं होगा, मतलब कब नहीं होगा, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, ए बी भी है, बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी हर कंडीशन में क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। केवल ए बी रहेगा तो भी उसको क्या मानेंगे, ट्रांजिटिव ही मानेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा पहला चीज। कोई दिक्कत? अब एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, 1 1 है, और यहाँ पे 1 2 है, सॉरी 1 2 के जगह पर 2 1 है, 1 1 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 1 है, यहाँ पे जो है 1 2 है, ये ए बी है, ये बी सी है। एक तो ये वाला रिलेशन हम लोग देख रहे हैं, और एक ये वाला, ठीक है, ए बी है, बी सी है। बताइए इसमें जो है एक 2 1 में है, आप देख लीजिए, एक 2 1 है, एक 1 1 है, ये ए बी हो गया और ये क्या हो गया, बी सी हो गया, और इसको हम लोग क्या तब मान लेंगे, ए सी। क्या ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा? ए बी भी है, बी सी भी है, ए सी भी है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव है ना, ये ट्रांजिटिव है। चलिए इसको बता, ए बी है, ए बी है कि नहीं है, बी सी है, ए सी भी है, ट्रांजिटिव है या नहीं है? है, पूछिए। बताइए ट्रांजिटिव है? इस वाले एग्जाम्पल को जो है कहाँ पर करें, इसको थोड़ा सा चलिए इसको छोटा थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा और करके उधर भेज देते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, 2 1 है रिलेशन के अंदर में, 1 2 है, 2 2 है। आपसे ये सिर्फ पूछे हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, यही पूछे है ना। आप लोग बोलें कि ट्रांजिटिव है ना। तो देखिए यहाँ से जो है, यदि हम थोड़ा देर के लिए इसको मान लेते हैं, हाँ नहीं है, इसको ए बी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, बी सी मान लेते हैं। ये भी तो मान सकते हैं, किसी एक ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम दिख जाए तो एक को ए बी और दूसरे को क्या मान लेंगे, बी सी मानेंगे ना। एक ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है कि नहीं है, हाँ, और यहां पर जो है आपके पास क्या है, यहां पर 1 2 ए बी हो गया, यहां पर बी सी 2 1 हो गया कि नहीं हो गया? होना क्या चाहिए, 1 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या 1 1 रिलेशन के अंदर है? आपको हर पॉसिबिलिटी देखना है ना, हर वो कंडीशन देखना है कि जिसमें हमको ए बी मिल जाए और बी सी मिल जाए।
अब ए बी और बी सी कैसे पहचानेंगे? एक ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। एक ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है? 2 है। दूसरे वाले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 2 है कि नहीं है? तो इसको ए बी और इसको क्या मान लेंगे? बी सी। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलना चाहिए? ए सी मिलना चाहिए। क्या 1-1 रिलेशन के अंदर है? नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कंडीशन इसमें भी हो रहा है क्या? इसमें क्या नहीं होगा? 1-1 को ए बी रख लेंगे, ठीक है। बोलिए आगे क्या बताए हैं? पहले वाले ऑर्डर, एक जो ऑर्डर पेयर उठा रहे हैं ना, उसका दूसरा एलिमेंट, और दूसरे वाला जो ऑर्डर पे ले रहे हैं उसका पहला एलिमेंट। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो रीजन बताइए। हाँ, क्या गलत है या सही है? ये सही है। देख लीजिए, आप कोई भी पॉसिबिलिटी उठा लीजिए। आप ये काम कर सकते हैं, आप इसको भी ए बी मानेंगे और इसको बी सी मानेंगे, तो 2-1 तो मौजूद है ना। अच्छा, एक चीज आप लोग को ये बता रहे हैं, आप कोई भी आप खुद से पॉसिबिलिटी उठा के देखिए। यहां पर जो है इस एग्जाम्पल को जो है अलग से भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको अगले पेज में लिख के करते हैं, ठीक है। क्या था मेरे पास? 2-1 था, 1-1 था, 1-2 था। जो भी आपके पास जो भी पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉसिबिलिटी है कि इसको ए बी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? बी सी, जो कि ए सी ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अब यहां पर जो है आप काम ए भी कर सकते हैं कि हम इसको ए बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? ए बी, और इसको क्या मान लेते हैं? अब ये हटा रहे हैं, इसको बी सी मान लेते हैं। मान सकते हैं ना? देख लीजिए, दूसरा वाला एलिमेंट और दूसरे वाले का पहला एलिमेंट मान तो सकते हैं ना। ए बी मान लिए, बी सी मान लिए, तो क्या होना चाहिए? ए सी। ए सी यानी ये क्या होना चाहिए? 1-1, जो कि ऑलरेडी है। होगा कि नहीं होगा? यदि आप दिक्कत है तो बोलिए, इसको लिख के हम प्रॉपर बता देंगे। जैसे एक 2-1 है, इसको हमने ए बी मान लिए, ठीक है। एक 1-1 है, इसको हम लोग क्या मान लिए? बी सी मान लिए। तो क्या आ जाएगा? 2-1, जो कि ए सी आएगा कि नहीं आएगा? ये था। एक हम लोग मान लिए 1-2 को क्या मान लिए? ए बी मान लिए। मान लिए ना? 1-2 को क्या मान लिए? ए बी मान लिए। 2-1 को क्या मान लिए? बी सी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? अब क्या आना चाहिए? 1-1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लीजिए, इसको ए बी मान लिया और इसको क्या मान लिए? बी सी। ए बी और बी सी, तो क्या आ रहा है? ए सी आ रहा है। और क्या क्या मान सकते हैं? 1-1 को क्या मान ले? ए बी। और 1-2 को क्या मान ले? बी सी मान सकते हैं ना। ये और ये दोनों सेम है, तो क्या आना चाहिए? 1-2। 1-2 जो है ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? तो आप देख रहे हैं हर पॉसिबिलिटी के साथ आंसर आ रहा है। आ रहा है ना? तो आपको हर कुछ मान के देखना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा। और एक चीज आप लोग को बता रहे हैं, डबलेट वाले के साथ कंपेयर मत करिए, हमेशा होगा। डबलेट वाले के साथ कंपेयर करने की जरूरतें नहीं है, वो हमेशा ट्रांजिटिव। मतलब कि डबलेट वाले के साथ मत करिए, क्योंकि जैसे आप 1-2 और इसका इसका मतलब कोई भी डबलेट वाले को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हमेशा होगा। तो डबलेट वाले को कंपेयर करने की जरूरत है नहीं है। ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। ए सी नहीं आना चाहिए? ए सी क्या है? ए बी इसको मान लिए, इसको बी सी मान लिए, तो 2-1 नहीं है। ए बी इसको मान लिए, ए बी इसको मान लिए, बी सी मान लिए, तो आना क्या चाहिए? ए सी ना आना चाहिए? 1-2 ना आना चाहिए? ए बी इसको माने हैं, बी सी इसको माने हैं, तो क्या आना चाहिए? ए सी। ए क्या है? सी क्या है? तो 1-2 नहीं आना चाहिए। यहां पर क्या लिखे हैं? यहां पे 1-2 ये बोल रहे हैं। 1-2 तो ऑलरेडी यहां पे है ना, उस रिलेशन के अंदर 1-2 है कि नहीं है? है ना? ये अभी भी डाउट है? 2-1 क्यों आएगा बताइए? इस वाले कंडीशन में 2-1 तो यहाँ पे आ रहा था ना, इसको ए भी मानने थे। अच्छा देख रहे हैं, यहाँ भी डबलेट वाला आ रहा था कि नहीं आ रहा था?
देखिए डबलेट वाले के साथ क्या हो रहा है, देख लीजिए इधर सब लोग ध्यान दीजिए। आप कभी भी डबलेट वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, जैसे 1 1 का किसके साथ कंपेयर कर रहे थे, 1 2, तो एसी में क्या आ रहा था 1 2। यहां 1 1 का कंपेयर किसके साथ कर रहे थे 2 1, तो डबलेट में क्या आ रहा था। तो कभी भी डबलेट वाले के साथ कंपेयर करिएगा ना, जिसका जिस ऑर्डर पेयर का डबलेट के साथ कंपेयर करिएगा वही ऑर्डर पेयर आएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा। देख लीजिए ये 1 1 डबलेट है कि नहीं है, ये 1 1 क्या है डबलेट है, इसका कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं 2 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ये 1 1 डबलेट है, इसका कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 1 2 आ रहा है। तो डबलेट वाले को किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो वही वाला हो जाएगा, क्लियर हुआ, एसी के रूप में हो जाएगा। कभी भी आप देख लीजिए, कभी भी ऐसा एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जैसे 1 3 ले लेते हैं, 3 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब बताइए ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो क्या आना चाहिए, खैर ये तो डबलेट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 1 3, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया कि नहीं हो गया, आना क्या चाहिए, ए सी का मतलब 1 3, वो तो है ऑलरेडी है। तो जब भी डबलेट का कंपेयर 1 1 का 1 3 से कर रहे हैं, डबलेट का कंपेयर किसी और के साथ कर रहे हैं, तो यही आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डबलेट वाले के साथ कभी भी कंपेयर करिएगा तो क्या आ जाएगा, वही वाला आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, अब क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें ट्रांजिटिव होगा, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं होगा। हाँ बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए ठीक है ना। हाँ हाँ हवा, अच्छा चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है, ये रिलेशन जो है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है। अच्छा ये रिलेशन ए बराबर जो है आपका 1 2 3 है, और रिलेशन जो है ऑन सेट एक किस पे है, रिलेशन ऑन सेट ए है। सब कुछ बताना है इसमें, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, सब कुछ। 1 1 2 2 1 3 3 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2, ठीक है। 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 3 1, ठीक है। बताइए कौन सा इसमें ट्रांजिटिव है, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं।
हो गया, तो लोग बना लिए। चलिए डिस्कशन करते हैं, कौन सा जो होगा सिमेट्रिक होगा, कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा आइडेंटिटी होगा, सब बनाना है। पहले ये बताइए, ये यहाँ पर लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी है या नहीं है? आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि बस डबलेट आना चाहिए, उसके अलावा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, डबलेट भी आना चाहिए, उसके अलावा कोई आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक आप लोग नहीं बनाए हैं अभी। सिमेट्रिक कैसे है? सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है? ए बी है तो बी ए आना चाहिए। हाँ, 1 2 है लेकिन 2 1 कहाँ है? 2 3 है लेकिन 3 2 कहाँ है? तो फिर कहाँ से हो जाएगा ये सिमेट्रिक? सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। ये ए बी है, ये बी सी है। हर पॉसिबिलिटी तो देखना है ना, एक भी गलत होगा तो नहीं होगा। फिर कैसे? आप लोग बनाए नहीं है, कैसे बोल दिए? तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि सही है? डबलेट के साथ जब कंपेयर, तो हमको सबको लेके चलना है, लेकिन यदि कभी डबलेट का कंपेयर जो है किसी डबलेट के साथ कर रहे हैं तो वही हो जाता है। हम ये बोले हैं, हम ये नहीं बोलेंगे ट्रांजिटिव ही होगा। डबलेट वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो वही चीज आ जाता है। लेकिन कंपेयर तो आपको सबको करना है ना। ये कहां बोले थे कि केवल डबलेट के साथ कंपेयर करना है? तो डबलेट वाले के साथ कंपेयर करना है, बाकी को छोड़ देना है। कंपेयर सबको करना है, तो ये वाला ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगला वाला बताइए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कहाँ? जब आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव कहां से होगा? रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। सिमेट्रिक, 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 होगा, 2 2 है तो 2 2, 1 3 है तो 3 1, और 3 1 है तो 1 3, दोनों है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। अब देखिए यहां पर इसका कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, 1 1 और 2 2 डबलेट वाले को कंपेयर करने की जरूरत नहीं किसी के। अब यहां पर ये बताइए, अब कंपेयर कहां से करना होगा? हाँ, यदि इसको आप कंपेयर करिएगा तो वो तो ऑलरेडी है ही ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं? उसका रीजन समझिए। इसको ए बी मान लें और ये तो बी सी होगा। 3 1 है, 1 3 है, 3 1 है और 1 3 है, तो क्या होना चाहिए? यदि रिलेशन में 3 1 है, 1 3 है, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए? 3 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3 3 है, तो फिर कहां से ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव है नहीं होगा ना। आप लोग को हर पॉसिबिलिटी चेक करना है ना। ये वाला बताइए। हाँ, ट्रांजिटिव बताइए है या नहीं है? गलत हो रहा है। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 2 सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं? अच्छा, यहीं से पता चल जाएगा। ये ए बी है, बी सी है, लेकिन क्या होना चाहिए? 1 3 नहीं है ना, एक भी नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये वाला बताइए। ये तो ना ही आइडेंटिटी, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही ट्रांजिटिव के बारे में। हाँ, ट्रांजिटिव कब नहीं होता है? ट्रांजिटिव कब नहीं होता है? ए बी हो, बी सी हो, लेकिन ए सी यहां ए बी है, बी सी तो है ही नहीं है, नहीं है ना।
ऐसे तो देखना, इसलिए इसको क्या मानेंगे, ट्रांजिटिव मानेंगे, ठीक है। क्योंकि ए बी रहे बी सी रहे लेकिन ए सी नहीं रहे, तब जाके वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा, ये वाला। ये तो नहीं रिलेशन है, ट्रांजिटिव हो जाए। अच्छा ये तो डबलेट है ना, तो डबलेट का कंपेयर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये 2 1 आप देख रहे हैं कि हो भी जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, ये वाला बताइए क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है कि 2 3 का उल्टा और 1 2 का उल्टा मौजूद नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। हाँ यहाँ पर इसको यदि हम ए बी मान लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, बी सी में होगा। ए बी हो गया और ये क्या हो गया, बी सी, तो होना क्या चाहिए, ए सी, यानी 3 3 होना चाहिए, जो कि वो नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये क्लियर हुआ। कोई दिक्कत है तो बताइए, कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब अगला जो है इस पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। इफ एनी रिलेशन, यदि कोई भी रिलेशन जो है, इफ एनी रिलेशन इज, यदि कोई भी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव, कोई भी रिलेशन यदि तीनों है, देन रिलेशन इज said to be equivalence relation। यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों यदि रिलेशन ये फॉलो कर रहा है, तो वो रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत जी, ठीक है। यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें ऐड करें पेज, लिख लीजिए, इसको लिख रहे हैं। हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, ये बताइए, एक रिलेशन जो है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बताइए ये कौन सा रिलेशन है। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में बताइए क्या होगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है कि ये रिलेशन क्या क्या होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, किसी को कोई दिक्कत। आप ये बताइए क्यों नहीं बन रहा है हमको। हाँ,
कैसे BC ले लेंगे? कॉमन तो होना चाहिए ना। हाँ, क्या बताएं कि एक ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। 1 1 को ए बी मान लेंगे और 2 2 को BC मान लेंगे, नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं ना होगा, नहीं मान सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप लोग को करवा रहे हैं, इसको बताना है कौन सा रिलेशन क्या होगा, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, एक तो पहले 1 2 3 वाले पे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वही लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये था, आर ये रिलेशन है ए से ए है, जहां पर ए बराबर जो है आपको दे रखा है 1 2 3 है, और रिलेशन जो बराबर जो दे रखा है 1 1 है, यहाँ से 2 2 है, 3 3 है, 1 2 2 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 एंड 3 2 है, ठीक है। और आपसे ये बोला गया है कि ये जो है कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, पहला ऑप्शन जो है ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इसको जो है ये बताना है ये कौन सा रिलेशन होगा, ये ज़्यादा कुछ इधर आ जाएगा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। हाँ, अच्छा, इसमें करने से आता है कि नहीं? नहीं आता है, प्रीव्यू में ही जाके होगा ना। हाँ, हो सकता है। अच्छा चलिए इसी में कर लेते हैं अभी। ठीक है ना? चलिए ये वाला बताइए, इसमें जो होगा क्या होगा, ऑप्शन भी लिख देते हैं। आपका पहला ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है रिफ्लेक्सिव है, ए ऑप्शन जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, है। बी ऑप्शन जो है आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये तो हो गया ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। बट नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, सी ऑप्शन जो है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, और एक तरफ और लिख लीजिए ऑल रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लेते हैं। पांचवा ऑप्शन में कौन सा ले लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बताना है कौन सा होगा कौन सा नहीं। बताइए, पूछिए। अच्छा, आप लोग पहले सोचिए अच्छा से, ठीक है ना, तब आंसर दीजिए, ठीक है। हड़बड़ी में आंसर मत दीजिए। ट्रांजिटिव के लिए हर कंडीशन देखना होता है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री के लिए ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव भी है, और साथ साथ क्या है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में एक कहीं गलत पकड़ लिए ना तो गलत हो गया,
ट्रांजिटिव के लिए केवल एक गलत पकड़ना होता है तो पूरा स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसको हम ए बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ए बी, इसको क्या मान लेते हैं, बी सी। मान सकते हैं ना, पहले वाले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। 1 2 है, 2 3 है तो क्या होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए। 1 3 है, नहीं है। बहुत सारा तरीका है इसको गलत पहचानने के लिए। एक तो यहां से भी पहचान सकते थे, दूसरा गलत आप यहां से भी पहचान सकते थे। पता है कहां से, रख लीजिए यहां से। ये 3 2 है, इसको ए बी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी सी। नहीं होगा, यदि इसको कंपेयर करिएगा तो क्या आना चाहिए, 3 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 3 2 है, 2 1 है तो क्या आना चाहिए, 3 1 आना चाहिए ना, है नहीं है। ये ट्रांजिटिव कैसे आप लोग बोल दिया ट्रांजिटिव है, हाँ ऐसे ही। आपको हर पॉसिबिलिटी देखना है ना ट्रांजिटिव के लिए। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, जल्दीबाजी में आंसर जो है गलत मत कर दीजिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। रिलेशन आर, रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय, defined over the set, defined over the set of non-negative integer, non-negative integer as x related to y such that x square plus y square equal to 36, then what is r? r क्या होगा, ए ऑप्शन है 0 6, बी ऑप्शन है 6 0, रूट 11 5, 3,2 रूट 3, सी ऑप्शन है 6 0 0 6, डी ऑप्शन है 2,4 रूट 2, 5, रूट 11, सी जो है 4 रूट 2, इस पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, ए रिलेशन आर जो है वो किस चीज पे डिफाइन किया गया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जो नेगेटिव है नहीं है। यदि नेगेटिव नहीं है तो क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। यानी कि उस रिलेशन जो है जीरो या पॉजिटिव की बात की जा रही है तो होल नंबर होगा। इंटीजर में जीरो और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, होली नंबर ना बोलते हैं, हाँ। यानी कि रिलेशन जो है वो बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, वो 0 से इन्फिनिटी, ये रिलेशन जो है कहाँ से कहाँ तक बात की जा रही है, 0 से इन्फिनिटी से 0 से इन्फिनिटी, यही ना हो रहा है। क्लियर हुआ, या होल नंबर से होल नंबर तक। यानी कि जो रिलेशन जो डिफाइन किया गया वो नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर पर बात की जा रही है, ठीक है ना। यानी कि इस रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर होंगे उसका पहला एलिमेंट ये दोनों के बीच में लाई करेगा, दूसरा एलिमेंट भी इसी के बीच में लाई करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। चलिए बताइए क्या होगा, और इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। अच्छा ऑप्शन से देख के ये बताइए, पहला यदि x को 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, x को 0 रखेंगे, यदि x बराबर आप 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। और जब y को 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6। लेकिन एक यानी x को 0 रख रहे हैं तो y क्या आ रहा है 6, x को 0 रख रहे हैं तो y माइनस 6 भी आ रहा है, और y को जब 0 रख रहे हैं तो एक 6,0 आ रहा है और दूसरा माइनस 6,0। पहले x लेना है फिर क्या लेना है, y लेना है। अब ये बताइए तो ये और ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों जो हैं वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करना चाहिए। तो यानी कि एक 0,6 होगा और दूसरा कौन सा होगा, 6,0 होगा। आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे। देखिए पहला ऑप्शन 0,6,
ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। हर एलिमेंट देख लीजिए, रूट 11 का स्क्वायर क्या होता है 11, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 11 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या रूट 11 आपका इंटीजर है? नहीं है ना, इसलिए तो रूट वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, रूट इंटीजर, क्योंकि जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनके एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो आपके क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर हुआ? यानी या तो जीरो इंटीजर होगा या तो पॉजिटिव होगा, रूट में नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अब मेरे पास सवाल है कि ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। देखिए सही ए भी है, लेकिन बेस्ट कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत दिक्कत है तो बताइए। हाँ, क्या कोई दिक्कत है? सब एकदम शांत आप लोग बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा क्लास हो गया ना फीवर। आप लोग इधर क्यों नहीं बैठ जाते, ऐसे के नीचे बैठे हुए? हाँ, वहाँ पर हवा नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है हवा? अच्छा, चलिए, अच्छा ठीक है, और थोड़ा देर में छोड़ते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन करिए। कोई दिक्कत है तो बताते रहिए आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला बुक लाइएगा आप लोग में से कोई, थोड़ा सा लेते आइए, दो चार क्वेश्चन करा देते हैं। एमटीजी वाला बुक पहले, ये एमटीजी वाला जो है। हम्म, हाँ, हम मेरा बीपीएससी उसका था 67 वाला का। और कोई दिया था क्या टीचर के बारे में? मेरे भैया जो थे वो लोग दिए थे टीचर का। हो गया? बता दो। किस 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 मतलब उसमें अलग अलग है, 1 से 5, 9, 10th, 11, 12th। 11 तो कौन सा सब्जेक्ट था उनका, कौन सा था सब्जेक्ट? अच्छा, 11 12th में तो बहुत वैकेंसी खाली रह गया है। उनका तो हो गया, उनका तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट रोहतास ही मिल गया। और 4,000 सीट है, केवल 1,000 फॉर्म अप्लाई करने ही वाले 1,000 थे। 4,000 वैकेंसी था, 1,000 फॉर्म अप्लाई किए थे, और जिसमें 600-700 के लिया गया है। ऐसा कितना बढ़िया जॉब है कि वैकेंसी है आपका 4,000, स्टूडेंट उसमें अप्लाई किए हैं 1,000। आप ये बताइए, 120 नंबर का क्वेश्चन है, 120 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नेगेटिव मार्किंग जो नहीं है, क्या वो लोग जो है 48-40 नंबर नहीं ला सकते हैं? बीपीएससी का था। और 9th 10th में कंपटीशन थोड़ा था, 11 12 में तो एकदम कंपटीशन ना के बराबर था। 9 10 वाला में थोड़ा सा, तो 9 10 वाले में ही होंगे ना उसी में। हाँ, 9 10 वाला में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा था, 11 12 वाला में तो ऐसा कोई। हाँ, वो स्टेट कुछ मांग रहा था। चलिए क्वेश्चन करिए। क्या हुआ, किसी को भरना है क्या? अच्छा, 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 एक चीज और ध्यान रखिएगा, खासकर
जैसे कोई रिलेशन जो है ना सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा, यदि ट्रांजेटिव है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, ट्रांजेटिव होगा, और यदि रिफ्लेक्सिव है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आर बराबर आपका 1 2 2 3 एंड यहां पर मान लेते हैं 2 1 है 3 2 है, ठीक है। इन्वर्स का मतलब है कि इसके एलिमेंट को पलट देना, मतलब जैसे ये 1 2 है तो पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 2 1, तो जैसे आर इन्वर्स जो करिएगा ना तो ये आ जाएगा 2 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 3। अभी भी अब ये बताइए ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है ना। यदि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है ना तो उसका इन्वर्स भी लीजिएगा तो क्या बनेगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, नोट भी करके लिख सकते हैं, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव then R inverse is reflexive, if R is symmetric, R का मतलब रिलेशन है, ठीक है। if R is symmetric then R inverse is symmetric, if R is transitive then R inverse is ट्रांजिटिव, ठीक है। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसका इन्वर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, यदि ट्रांजिटिव है तो उसका इन्वर्स भी ट्रांजिटिव होगा, और सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अच्छा, यदि तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है तो वो कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यानी हम यहां से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ आर इज, यदि कोई भी रिलेशन जो है, इफ रिलेशन आर is an equivalence relation, then R inverse is also an equivalence relation, ठीक है। देखिए आप लोग को, जो लोग 12th पास हैं तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिहार में आया है, बिहार एसएससी का भी आया हुआ है, इंटर लेवल के पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मिनिमम एज 18 साल। हाँ, पंचायत है, राजस्व कर्मचारी है, बहुत सारा, सचिवालय में भी है, जूनियर क्लर्क का, ये सब जो है 12,000 कुछ हो गया है बढ़ के। अच्छा, अभी एज नहीं हुआ है ना। चलिए अब एक एक बता देते हैं कि 2022 के पहला एग्जाम में क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, एक दो क्वेश्चन आप लोग को भेज देते हैं, ठीक है ना, ग्रुप में ही कर लीजिए, ठीक है ना। उसको आप लोग को बताना है क्या आंसर होगा, क्या बनाना है ना क्वेश्चन, मन कर रहा है घर जाने का ना। अभी बना लीजिए, दो चार क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद छोड़ देते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। तो क्वेश्चन भेजे हुए हैं, एक बार देखिए, क्वेश्चन भेजे हुए हैं। हाँ, ये आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं।
23 का हो गया। चलिए, अच्छा पहला का आंसर क्या होगा कि यदि रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव है तो उसका इन्वर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव है तो उसका इन्वर्स भी ट्रांजिटिव होगा। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा। इसके बाद पहला वाला ट्राई करिए। आर जो है 1 1 है, 2 2 है और क्या है 3 3 है, 1 2 है, 2 1। पहला ये बताना क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमेशा 1 2 3 नहीं देखना है। यहां पर सेट 4 है तो 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, ठीक है ना? एग्जाम में हमेशा 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिए। एक्स के अंदर 4 है तो चारों एलिमेंट का हम लोग देखेंगे ना। हाँ, क्या होगा बताइए? यदि आर रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? आर रिफ्लेक्सिव होगा, बताइए क्यों नहीं होगा? हाँ, आप क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं क्या अभी? हाँ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो कौन कौन सा ऑप्शन जो है हट जाएगा? ए और सी हट जाएगा। अच्छा, सिमेट्रिक है कि नहीं है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 का अपोजिट 2 1 है, 2 3 का अपोजिट 3 है। सिमेट्रिक तो बिल्कुल होगा, ठीक है ना? तो सिमेट्रिक तो होगा। अब ये बताइए ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? अच्छा, 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। तो 1 2 है, 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है, तो ये जो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट होगा? तो यानी सिमेट्रिक केवल होगा, बाकी दो नहीं होगा। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव, बट सिमेट्रिक होगा, ठीक है? चलिए इसके बाद आगे वाला ट्राई करिए। आगे वाला क्वेश्चन जो है ट्राई करिए। आगे ये कौन सा क्वेश्चन है? 49। लेट एम बी द सेट ऑफ चिल्ड्रेन। एम जो है वो किस चीज पर, चिल्ड्रन की बात की जा रही है। और एक ऐसा रिलेशन है, एक रिलेशन जो है वो सिस्टर पे रिलेशन डिफाइन किया गया है, डिफाइंड ऑन एम। अच्छा, एम जो है वो चिल्ड्रन का सेट है, और चिल्ड्रन के सेट में तो भाई भाई भी आ सकते हैं, बहन बहन भी आ सकती हैं, लेकिन उस रिलेशन के अंदर जो है वो किस चीज पे डिफाइन किया गया है? वो सिस्टर पे डिफाइन किया गया है, ठीक है?
तो ये बताइए कि यहाँ पर दिया गया है कि ये रिलेशन जो है आर इज ए रिलेशन इज ए सिस्टर ऑफ डिफाइंड ऑन एम, ठीक है। ये बताना है कि वो आर कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे करते हैं। बात किस चीज पे हो रही है, सिस्टर पे। ट्रांजिटिव में क्या होता है, खुद का डबलेट खुद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए, खुद खुद का तो सिस्टर तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ, खुद खुद को तो भाई थोड़ा ना बोलेंगे, भाई भी बोल सकते हैं, लेकिन यदि कोई सिस्टर है तो खुद का खुद तो हो ही सकता है ना, नहीं हो सकता है। आप बताइए, खुद सोचिए, हम अपने आप को नहीं बोल सकते हैं कि हम अपने अपने लिए क्या है, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। एक मतलब देखिए कोई भी चीज जो होता है ना खुद खुद के साथ रिलेटेड हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी खुद खुद के साथ रिलेटेड हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ। तो जब भी ऐसा आ जाए, हस्बैंड की बात आ जाए, हाँ हस्बैंड खुद खुद का हस्बैंड नहीं हो सकता है, क्लियर हुआ। लेकिन खुद खुद का क्या हो सकता है, भाई हो सकता है। खुद खुद की वाइफ नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। भाई बहन की बात हो जाएगी तब तो आ जाएगा, खुद खुद का भाई होता है, खुद खुद की बहन भी होती है, ठीक है ना। लेकिन खुद खुद का हस्बैंड वाइफ के बारे नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। अच्छा, क्यों ट्रांजिटिव होगा कि ट्रांजिटिव में हम लोग देखते हैं कि क्या जो है खुद खुद की सिस्टर होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल है, तो ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। हाँ सॉरी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है कि यदि रिलेशन में ए बी आ जाए तो क्या आना चाहिए, बी ए आना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अब मान लेते हैं कि रिलेशन में कौन आ रहा है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी है। मान लेते हैं कि इस रिलेशन में जो है आपका ए बी आ गया, रिलेशन में क्या आ गया, ए बी आ गया। अब ये रिलेशन में जो है ए बी क्यों आ रहा है, क्योंकि ए इज सिस्टर ऑफ क्या है, बी है। यदि ए बी की सिस्टर है तो क्या बी जो होगा वो भी ए का सिस्टर ही होगी। हाँ, ए यदि बी की बहन है तो क्या बी भी, क्या इस बात की गारंटी है कि बी ए का भी सिस्टर ही होगी, भाई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि यदि ए बी किसी रिलेशन के अंदर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि बी ए क्या आ जाए उस रिलेशन के अंदर आ ही जाए, जरूरी है। एक जगह भी गलत होगा तो गलत कहलाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाला चीज होता है तो उसको गलत ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी में आंसर सही नहीं होता है, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कब होता, जब ए बी की भी सिस्टर है और बी ए की भी सिस्टर हो जाती तो क्या होता, सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिमेट्री के लिए आपको एक तो कंडीशन मान के चलना पड़ता है कि ये चीज जो है ए बी उस रिलेशन के अंदर आ रहा है, हमको गलत साबित करना है कि बी ए उस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। हम एक चीज तो मान के चलते हैं ना कि ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है। यदि हम ये प्रूव कर दिए कि बी ए भी रिलेशन के अंदर आ गया तब तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ। जैसे हम लोग ट्रांजिटिव में क्या मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ए बी भी रिलेशन में आया, बी सी भी रिलेशन में आया, लेकिन ए सी नहीं आया, तो उसको हम लोग नहीं मानते। क्लियर हुआ। ए बी आ गया, बी सी आ गया, लेकिन ए सी नहीं आया तो नहीं होगा। तो हम लोग मान के ये चलते हैं कि ए बी है, बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से सिमेट्री को आपको मान के चलना पड़ेगा कि ए बी तो रिलेशन के अंदर है। यदि आपने ये प्रूफ कर दिए कि बी ए भी रिलेशन के अंदर है तो सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ए बी की सिस्टर है, तो क्या जरूरी है कि बी ए की सिस्टर होगी, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि उल्टा पुल्टा मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव के बारे में हाँ, अब ट्रांजिटिव में दो तो मान के चलते हैं ना, क्या मान के, दो चीज मान के चलते हैं कि ए बी आ रहा है रिलेशन के अंदर, बी सी भी रिलेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। ए बी भी रिलेशन के अंदर आ गया, बी सी भी रिलेशन के अंदर आ गया। हमको ये प्रूफ करना है कि ए सी रिलेशन के अंदर आ रहा है कि नहीं। ये दो चीज आपको मान के चलना होता है, और तीसरा चीज निकाल देते हैं कि यदि ए बी रिलेशन के अंदर आ गया तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब ये दो मान के चलना पड़ेगा, तो हम ये मान के चलते हैं
कि ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ए जो है किसकी सिस्टर है? ए इज सिस्टर ऑफ बी। सी क्यों रिलेशन के अंदर आ रहा है? क्योंकि बी इज ए बी की बहन है। बी किसकी बहन है? सी की बहन है। तो क्या ए जो होगा वो सी की बहन होगी कि नहीं होगी? ए बी की बहन है, बी किसकी बहन है? सी की। तो ए भी तो किसी की बहन होगी। जब ए एक बार बहन बन गई ना, तो अगला वाला भाई हो चाहे बहन हो, उसकी तो बहन ही होगी ना। ये नहीं होगी? हाँ, तो और कुछ हो जाएगी। ये यदि एक बार बन गई, ए बी की सिस्टर है, तो और बी किसकी सिस्टर है, तो सी क्या होगा? बी का भाई या बहन हो सकता है। तो सी कुछ भी होगा, लेकिन ए की तो बहन है। ए जो होगा इसकी तो बहन होगी ना। तो ए क्या हो जाएगा? रिलेशन के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि रिलेशन के अंदर हमको वही चीज रखना है। किसको रखना है रिलेशन के अंदर? जो कि ए जो है, मतलब उस रिलेशन में वही रखना है जो कि सिस्टर है किसी की, ठीक है ना। सिस्टर के ऊपर किया गया है, तो रिलेशन के अंदर वही रखना होगा जो किसी की वो सिस्टर बनेगी, ठीक है। अब बताइए, क्या ए जो है सी की सिस्टर बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ए को सी की, ए जो ये रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये रिलेशन में आ जाएगा ना, ए जो है सी की सिस्टर बन जाएगी। ये रिलेशन जो होगा सिमेट्रिक तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? बताइए। यहाँ पे जो है, अब यहाँ पर सवाल ये है मेरे पास, एक तो सिमेट्रिक रिलेशन है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तो नहीं होगा। एक, हाँ सॉरी, ट्रांजिटिव ही होगा, सिमेट्रिक तो नहीं होगा, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन है ना, इस टाइप को लैंग्वेज को समझिए। हम अगले क्लास जो भी होगा वो सारे लैंग्वेज वाला ही प्रॉब्लम कराएंगे, ठीक है ना। कि थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत हो तो उसको कर लीजिए। अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं, लेकिन अगले क्लास जो होगा वो सारा लैंग्वेज वाला ही कराएंगे। देखिए यहाँ पर जो है वैसे सेट की बात की जा रही है, मतलब उस रिलेशन में वो चीज हमको लेना है जिसका कि ऐसे दो पर्सन को कंसीडर करना, वैसे दो स्टूडेंट को कंसीडर करने हैं जिनका कि एज का डिफरेंस 2 बरस ले क्या हो, कम हो ना, नहीं 2 बरस का डिफरेंस होना चाहिए। वैसे दो स्टूडेंट को कंपेयर करना है, या वैसे दो स्टूडेंट को हम लोग को रिलेशन के अंदर रखना है, वैसे स्टूडेंट को रखना है रिलेशन के अंदर जिनका एज का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। किस किस स्टूडेंट को रिलेशन के अंदर रखना है? वैसे स्टूडेंट को रिलेशन के अंदर रखना है जिसका एज का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। ट्रांजिटिव में क्या होता है? खुद खुद के साथ। अच्छा ये बताइए, खुद खुद का डिफरेंस का एज कितना होगा? 0 होगा। क्या ट्रांजिटिव होगा? क्योंकि रिलेशन के अंदर वही आएगा, फिर बार बार भूल जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है? खुद खुद का डबलेट होना चाहिए। अब ये देखना है क्या खुद का एज, खुद के एज का डिफरेंस के साथ लेंगे तो क्या 0 आएगा या 2 आएगा? 0 आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में डबलेट आना चाहिए। डबलेट का मतलब कि ए भी पर्सन वही होना चाहिए, दूसरा भी पर्सन वही होना चाहिए। यदि उस रिलेशन के अंदर वही लोग आएगा जिसका कि एज का डिफरेंस 2 होना चाहिए, वही रिलेशन के अंदर आएगा। पहला हम लोग रिलेशन कौन सा जानते हैं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है? डबलेट कंपलसरी चीज है। डबलेट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं डबलेट आएगा? कि डबलेट में दोनों सेम होना चाहिए, और यदि दोनों सेम होगा तो एज का डिफरेंस 2 नहीं हो सकता। एज का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ऐसे समझना है कि जैसे दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक्स वाई को हमने रिलेशन के अंदर रख लिए। क्यों रख लिए? क्योंकि एक्स और वाई का एज का डिफरेंस कितना है? 2 है। यदि एक्स और वाई का एज का डिफरेंस 2 है तो वाई और एक्स का भी तो एज का डिफरेंस 2 होगा। एक्स वाई रिलेशन के अंदर आ रहा है क्योंकि एक्स और वाई का एज का डिफरेंस कितना है? 2। तो वाई और एक्स का भी तो एज का डिफरेंस 2 होगा। राम और श्याम का एज का डिफरेंस 2 है, तो श्याम और राम का भी तो 2 होगा ना। क्लियर हुआ? मान लेते हैं कि आपका और आपका वाइफ का एज का डिफरेंस 2 है, तो आपकी वाइफ और आपके साथ भी तो एज का डिफरेंस 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर एज का डिफरेंस 2 होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में हम लोग क्या लेते हैं कि ए बी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, बी सी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, और ए सी यदि आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है।
अब मान लेते हैं कि जैसे एक्स और वाई ले लिए रिलेशन के अंदर, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई का एज का डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। वाई और जेड ले लिए रिलेशन के अंदर, क्योंकि वाई और जेड का डिफरेंस कितना आ गया? 2। अब बताइए एक्स और वाई का एज का डिफरेंस 2 है, वाई और जेड का डिफरेंस 2 है, तो एक्स और जेड का डिफरेंस कितना होगा? 4 हो जाएगा ना। एक्स और वाई का डिफरेंस, एक्स वाई से 2 बरस बड़ा है, डिफरेंस का मतलब ये होगा। वाई जेड से कितना साल बड़ा है? 2 साल। यदि एक्स और जेड का डिफरेंस एज का 2 साल आता तब तो ट्रांजिटिव हो जाता, और नहीं आएगा तो फिर ट्रांजिटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि वही रिलेशन में आएगा जिस 2 लोगों का एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एक्स वाई रिलेशन के अंदर आएगा बिल्कुल, क्योंकि 2 है एज का डिफरेंस। वाई जेड में भी क्या है? 2 है। लेकिन क्या एक्स जेड में 2 आएगा एज का डिफरेंस? कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है? नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा बस, और कोई नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि वैसे पर्सन को लेना है जिसका कि एज का डिफरेंस 2 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में खुद दोनों चीज सेम होता है ना, डबलेट आता है, तो खुद के साथ एज का डिफरेंस 0 होगा, वो नहीं होगा। सिमेट्रिक इसलिए होगा कि एक्स वाई का 2 है, तो वाई और एक्स का भी डिफरेंस कितना होगा? तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव में हम 2 मान के चलते हैं कि एक्स वाई आ रहा है, वाई जेड आ रहा है, लेकिन एक्स जेड नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, लैंग्वेज वाले ऐसे क्वेश्चन बहुत करा देंगे। अगले क्लास में जो होगा प्रॉपर क्वेश्चन ही कराएंगे, कि जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट अभी रहा होगा तो अगले क्लास में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो लैंग्वेज वाले जो होंगे इसमें और क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत?